देखो, आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि जो एनालिटिकल स्कूल देखा था, विश्लेषणात्मक शाखा, उसकी मुख्य विशेषताओं की विवेचना करेंगे आज की क्लास में। और जो संबंधित प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमको यहाँ से मिलेंगे वो क्या हैं कि विश्लेषणात्मक शाखा की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इस शाखा को विश्लेषणात्मक शाखा क्यों बोला जाता है, और विधि की विश्लेषणात्मक विचारधारा की प्रमुख लक्षणों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। या फिर और ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि विश्लेषणात्मक विचारधारा की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए, ऐसे करके। तो ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आज की क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे। और जो मेन चीज है वो आज क्या देखेंगे हम कि मुख्य विशेषता जो है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिटिकल स्कूल। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे। तो देखो क्या है कि जो विश्लेषणात्मक विचारधारा की मुख्य विशेषताओं को देखने में, जैसे प्रमाणवाद वैज्ञानिक विचारों की ओर ये इशारा करता है, और इसके द्वारा जो परिकल्पनाओं को इनकार कर दिया जाता है, और तथा जो अनुभव होते हैं, जो अनुभव है उसको स्वीकार किया जाता है। तो विधि का जो प्रमाणवाद है, प्रमाणवाद विधि शास्त्र में विश्लेषणात्मक रूप जो होता है वो प्रभावी होता है। इसीलिए इस शाखा को हम क्या कहते हैं, विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद के नाम से जानते हैं। तो ये इसका उत्तर था कि इस शाखा को, विश्लेषणात्मक शाखा को प्रमाणवाद क्यों कहा जाता है। ये जो प्रश्न है उसका उत्तर देने का प्रयास किया हमने। तो क्या देखा कि परिकल्पनाएं जो होती हैं उनको अस्वीकार किया जाता है, और जो अनुभव है उसको स्वीकार किया जाता है, और विश्लेषणात्मक रूप से विश्लेषण किया जाता है इनका। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रमाण के आधार पे, ठीक है, विश्लेषण किया जाता है, इसीलिए इसे प्रमाणवाद भी कहा जाता है। और विधि के प्रमाणवाद को राज्य के संप्रभु के रूप में व्याख्या की जाती है, और समादेश एवं एक अनुशास्ति के अनिवार्य तत्व के रूप में व्याख्या की जाती है इनकी। तो जो मेन चीज हम देखेंगे, तो यहाँ क्या देखेंगे कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि संप्रभु, सॉवरीन, समादेश, कमांड और अनुशास्ति, तो ये मुख्य विशेषताएं होती हैं इसकी, जिसका अध्ययन किया जाता है। और इसीलिए जो विधिक प्रमाणवाद है उसको हम क्या बोलते हैं, आज्ञापक सिद्धांत या फिर कमांड थियरी भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो कि ये तो था, इस प्रश्न का उत्तर था कि इसे प्रमाणवाद क्यों कहा जाता है, आज्ञापक सिद्धांत क्यों कहा जाता है। तो जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है उसके लिए ये सब चीजें थी। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो मुख्य विशेषताएं हैं एनालिटिकल स्कूल की, उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखो, स्टडी के बिंदु पे हम देखते हैं कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के द्वारा केवल क्या है, विकसित विधि, जो जो ऐसी विधि प्रणाली है जो विकसित हो चुकी है, उनका अध्ययन किया जाता है। दूसरा बिंदु है ओरिजिन में देखते हैं हम कि विश्लेषणात्मक विचार विधि शास्त्री जो होते हैं उनके अनुसार क्या होता है कि विधि को विधि निर्माताओं के द्वारा जानबूझकर निर्मित किया गया है, ऐसा माना जाता है। और विधि को विश्लेषणात्मक विधि शास्त्री का है, इनका जो तर्क है वो क्या है कि ये विधायिका द्वारा निर्मित होते हैं, मतलब विधायन की प्रक्रिया से निर्मित हुए हैं या फिर न्यायालय द्वारा निर्मित किए जाते हैं, ऐसा मानना है। मतलब संक्षेपतः क्या बोला जा सकता है कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो विधि शास्त्री हैं उनका मानना यह है कि विधि का जो स्रोत है या तो वो विधायन हो सकता है या न्यायालय द्वारा हो सकता है, ऐसा माना जाता है। और देखें कि जो ऑस्टिन है उनके अनुसार क्या होता है, विधि जो है श्रम संप्रभु का समादेश है। ठीक है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरिन। और जबकि यहाँ पे जो ग्रे हैं वो क्या बोलते हैं कि विधि जो है राज्य के न्यायिक अंग के द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित की जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रे का क्या बोलना है कि जो विधि है तो वो राज्य, जैसे राज्य होते, राज्य के प्रमुख अंग में हम क्या गिनते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को जानते हैं। तो यहाँ पे ये बोला, ग्रे का ये बोलना है कि जो राज्य के अंग हैं इनमें से जो न्यायिक अंग है
वो क्या करती है, आधिकारिक रूप से विधियों की घोषणा करती है, ऐसा मानना है ग्रे का। तो इस आधार पे हमने देखा कि ये विशेषताएं क्या है विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र की। अब उसके बाद देखें हम तीसरा बिंदु जो है वो देखते हैं शास्त्री के आधार पे या अनुशास्त्री जो सैंक्शन है उनके आधार पे। तो देखो इस विचारधारा का ये मानना है कि विधि को बंधनकारी बनाने के लिए, ठीक है, कि उसके पीछे बंधनकारी प्रभाव हो, कि विधि के पीछे अनुशास्त्री होना आवश्यक है। जैसे ऑस्टिन की परिभाषा में देखोगे तो अंतरराष्ट्रीय विधि, अब जैसे राष्ट्रीय विधि और अंतरराष्ट्रीय विधि की तुलना करें और हॉलैंड आदि जो विधि शास्त्री हैं उनका देखें तो वास्तविक अर्थ में जो अंतरराष्ट्रीय विधि है उसको हम क्या नहीं मान सकते हैं, विधि नहीं मानेंगे। अब क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय विधि को बंधनकारी बनाने के लिए कोई अनुशास्त्री नहीं होती है। अंतरराष्ट्रीय विधियों का क्या प्रभाव होता है कि राष्ट्र जो हैं अपनी स्वेच्छा से ऐसी प्रथाओं का पालन करते हैं जो एक दूसरे के राष्ट्र के बीच में चली आ रही हैं और इनके पीछे कोई बंधनकारी प्रभाव नहीं होता है। तो इस अगर इस जो शाखा है उसके हिसाब से देखें तो अनुशास्त्री जो है वो आवश्यक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस परिभाषा के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय विधि को हम क्या है, जो इंटरनेशनल लॉ है उसको हम विधि की परिभाषा में सम्मिलित नहीं कर सकते ऐसे करके। अब उसके बाद अगला बिंदु देखें कि विश्लेषणात्मक विधि शास्त्री के जो हैं उन सभी के अनुसार क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण विधि जो है, ठीक है, उसको क्या, कौन सी विधि को माना जाता है, संविधि। तो संविधि का मतलब क्या होता है, जो विधायिका द्वारा विधायन की प्रक्रिया से निर्मित विधियां जो होती हैं उसको संविधि कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण विधि क्या मानते हैं, संविधि को ही मानते हैं। उसके बाद जब हम देखें अगला बिंदु तो यहाँ पे उपयोगितावाद के बारे में देखते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म के संदर्भ में। तो यहाँ पे क्या है, उपयोगितावाद इस शाखा के विचारों, जो विचारक हैं जितने भी विधि शास्त्री हैं उनका एक वैचारिक आधार है। तो ये एक विशेषता है इसकी। उसके बाद देखो कि इस विधि के अनुसार क्या होता है, जैसे राज्य है और विधि है तो इनके बीच का जो संबंध है ना, तो विधि का संबंध किससे है, राज्य से है। क्योंकि आप जब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि विधियों का निर्माण राज्य द्वारा किया जाता है, तो राज्य के प्रमुख अंग में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विधायिका द्वारा विधियों का निर्माण होता है। विधियों का अनुपालन जो सुनिश्चित किया जाता है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है ना, कि उसका जो कार्य है वो करवाएंगे ऐसे करके। और न्यायपालिका क्या रहती है कि नहीं, अनुपालन सुनिश्चित नहीं होने पे जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो वहां से न्यायालय से जो मतलब जो भी उनके जैसे रिलीफ है वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या माना जाता है स्पष्ट रूप से इस बिंदु के अंतर में कि विधि और राज्य जो है उनका मतलब विधि का संबंध केवल राज्य से ही है, ऐसा मानना है। अब इसके बाद हम देखें कि जो सॉवरिन होता है, तो जब विधि की परिभाषाओं को आप देखेंगे तो यहाँ पे जो विधि को लागू कराना है, तो विधियों को लागू कौन कराता है, तो संप्रभु द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, तो सॉवरिन जो है जैसे राज्य है तो वो क्या है कि विधियों को अनुपालन जो है या उनको लागू कराना जो है वो सुनिश्चित करवाता है। तो ये 7 बिंदुओं में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है उसकी विशेषताओं को देखा इन 7 बिंदुओं में। तो जब भी आप के समक्ष ऐसा प्रश्न आता है कि विधि शास्त्र जो है मतलब विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र या विचारधारा जो है एनालिटिकल स्कूल, तो उसके मुख्य विशेषताओं को बताइए, तो हमने जो आज पढ़ा है इनको आप क्या कर सकते हैं कि इन्हीं बिंदुओं पे आप उनकी विशेषताओं को बता सकते हैं। अब यहीं पे देखो कि एक जो प्रसिद्ध विधि शास्त्री है मतलब जो लेखक हैं अनिरुद्ध प्रसाद, उनकी जो बुक है विधि शास्त्र के मूल सिद्धांत, उसके थर्ड जो संस्करण है उसके पेज नंबर 73 में इन्होंने क्या किया है कि लिखा है कि अतीत, मतलब उनका जो सेंटेंस है वो सुनिएगा कि अतीत और भविष्य की परिकल्पनाओं से दूर रहकर विधि जैसी है के तथ्यात्मक अध्ययन के कारण, ठीक है, इसका तथ्यात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है और विधि जो है, जो विधि प्रचलन में है
उसका तथ्यात्मक अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसे प्रमाणवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। किसे? विश्लेषणात्मक विचारधारा को। और विधिक प्रमाणवाद विधि शास्त्र के क्षेत्र में विश्लेषणात्मक रूप से प्रकटित हुआ है, इसीलिए इसे विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि एनालिटिकल स्कूल जो है उसकी मुख्य विशेषताओं को देखा, इसे प्रमाणवाद क्यों कहा जाता है, इन कारणों को भी हमने जानने का प्रयास किया। तो आप याद रखिएगा कि अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको इस तरह इसका उत्तर